नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। एआई क्षेत्र में गवर्नेंस को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की जरूरत है। कौन कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं। फ्रांस में एआई एक्शन समिट में बोले पीएम, विश्व स्तर पर बेहतर सामंजस्य का किया आह्वान और कहा कि अब हमारी राजनीति, समाज और इकोनॉमी सुरक्षा को प्रभावित करने लगा है एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। विकासशील और निर्धन देशों को भी इस प्रौद्योगिकी की क्रांति में किया जाए शामिल। और वेंस सख्त नियमों के पक्ष में नहीं है। सम्मेलन के बाद चीन समेत 60 देशों ने संयुक्त बयान जारी किया, लेकिन इसमें अमेरिका शामिल नहीं है। सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कर दिया है कि अमेरिका यूरोपीय देशों की तरफ तरफ से एआई पर सख्त नियमन का समर्थन नहीं करता है। उन्होंने यूरोपीय देशों की कोशिश की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की है। संयुक्त बयान में एआई का इस्तेमाल दुनिया में डिजिटल विभेद को खत्म करने और एआई को सभी के लिए समावेशी, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने का आह्वान भी किया है। और देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये आप लोगों को फ्रांस देखने को मिल जाएगा, यूरोप का देश है, पेरिस इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। ट्रंप ने उस कानून पर लगाई रोक जिसके तहत अदानी समूह पर हुई थी कार्रवाई। और विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम पर रोक के लिए आदेश पर किए हस्ताक्षर। 6 अमेरिकी सांसदों ने अडानी मामले में अटॉर्नी को लिखा है पत्र। और इसमें काफी आप देखते हैं कि किरकिरी भी हुई थी किसकी? अडानी की। 1977 में तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर के कार्यकाल में बने एफसीपीए अमेरिकी कंपनियों और विदेशी कंपनियों को व्यापार करने के लिए विदेशी सरकारों के अधिकारियों को रिश्वत देने से रोकता है। ट्रंप ने एजी पामेला बोंडी को 180 दिन में एफसीपीए के अंतर्गत जांच और प्रवर्तन कार्रवाइयों को नियंत्रित करने वाली नीतियों की समीक्षा करने का कहा है। और इसी कानून के तहत भारतीय उद्योगपति और अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी उनके भतीजे सागर समेत कुछ मामलों की जांच कर रहा है। ये भी याद रखिएगा। विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम की बात हो रही है। एलओसी के पास आईईडी विस्फोट में सेना के कैप्टन और जवान बलिदान हुए हैं, एक घायल हुआ। जम्मू क्षेत्र में 4 दिन में तीसरी आतंकी वारदात है। और आप सभी जानते हैं कि देखिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है और ये हरकतें करता रहता है। देखिए आप लोगों को जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, इसकी सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। 370-35 से हटाने के बाद 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। अभी हाल ही में चुनाव हुए थे। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। जेई मेन में दिल्ली के हर्ष और दक्ष सहित 14 छात्रों ने हासिल किया 100%। जनवरी सत्र का परीक्षा परिणाम 13 दिनों के भीतर जारी। 100% वाले छात्रों में उत्तर प्रदेश के सीएस लोहिया सौरभ भी हैं। टॉपरों में आप देखिए 12 सामान्य वर्ग से एक एससी और ओबीसी छात्र हैं। अनुचित तरीके के कारण 39 छात्रों का रिजल्ट रोका गया है। आप देखेंगे जो आप देखिए इंजीनियरिंग में प्रवेश परीक्षा होती है ना, तो उसी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछी ईवीएम मेमोरी की जांच प्रक्रिया। कोर्ट ने अभी चुनाव आयोग को मामले में औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है। अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। क्या होती है वारंट मेमोरी? तो आप देखते हैं भारत की ईवीएम अन्य देशों की वोटिंग मशीन की तुलना में काफी सुरक्षित है और उसकी एक वजह वारंट मेमोरी है। वारंट मेमोरी का मतलब है प्रोग्रामिंग चरण पूरा होने के बाद मेमोरी को स्थायी रूप से लॉक कर देना होता है और इससे उसमें किसी भी तरह से छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं रह जाती है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है। इस पर सवाल खड़े होते रहते हैं। और देखिए अगर चुनाव आयोग की बात करें तो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना, इन्हें कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पहली बार
मतदाता दिवस कब मनाया गया था? चलिए आप लोग नीचे बताइएगा। क्या पीएम की डिग्री मांगने में कोई सार्वजनिक हित है? यह हाईकोर्ट कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय की एक अपील याचिका पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को सूचना का अधिकार कार्यकर्ता नीरज शर्मा से पूछा कि क्या पीएम की डिग्री मांगने में कोई सार्वजनिक हित है। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। सरकारी आदेश के बाद इंडियाज गॉट टैलेंट को किया गया ब्लॉक। यूट्यूब रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की गई अश्लील और अभद्र टिप्पणियों पर बढ़ते विवाद के मद्देनजर भारत सरकार के आदेश के बाद इसे ब्लॉक करने की जानकारी दी गई है। और आप देखिए, जो आज के समय में सोशल मीडिया इस तरह के जो शो करके अश्लीलता फैलाई जा रही है, हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो चिंता का कारण है। और आप देखिए, सरकार ऐसे लोगों को सम्मानित भी कर रही है। और आप देखिए, महानायक जिन्हें आप लोग अमिताभ बच्चन कहते हैं, सब लोग इज्जत करते, वो इन्हें बुलाकर आप देखिए अपना शो, अपना स्टेज देते हैं। तो गजब है, हम क्या कह सकते हैं हम लोग। पूर्ण चंद्र के प्रकाश में जनसागर माघी पूर्णिमा पर स्नान शुरू हो चुका है। ये आप सभी जानते हैं कि कुंभ की बात हो रही है। कहाँ है? इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। महाकुंभ हो रहा है ना उत्तर प्रदेश में। लखनऊ इसकी राजधानी। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिल जाएंगी। अब मूल पिट्टी के अनुरूप ही मिलेगी संविधान की पुस्तक। जो लोग हाथ में संविधान लेकर घूम रहे हैं वह प्रमाणिक नहीं है। उसमें 22 रेखा चित्र नहीं है। धनखड़ भाजपा सांसद राधा मोहन की ओर से उठाए गए मुद्दे पर सदन में हंगामा। कांग्रेस ने किया बहिर्गमन। अधूरा संविधान पढ़ाना कांग्रेस की चाल है, डॉक्टर राधा मोहन कह रहे हैं। हमारे देश में खूब आप देखते हैं चर्चाएं होती रहती हैं। किसकी? संविधान की बात करें तो आप लोगों को याद रखना चाहिए, संविधान का जनक किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर साहब को, जो पहले कानून मंत्री थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। और 3 तारीखें जरूर याद रखिएगा। एक तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे, तो 15 अगस्त को आप लोग आज़ादी का दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ अंगीकृत हो चुका था ना अधिनियम में आपका संविधान, तो उस दिन आप लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आ चुका था, संविधान लागू हो चुका था, हम लोग गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे, तो हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। परिवहन, यमुना और प्रदूषण पर बदल सकती एनसीआर की सूरत। एनसीआर के सभी 4 राज्यों में डबल इंजन की सरकार से बड़े परिवर्तन की आस है। अब जैसे आसपास आप देखते हैं जितने भी राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। और दिल्ली में भी विधानसभा की 70 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, तो यहाँ भी बीजेपी को क्या मिली है? जीत मिल गई ना, तो यहाँ भी उनकी सरकार होने वाली है। अब अरविंद केजरीवाल को क्या है ना, पार्टी का टूटने का डर भी सता रहा होगा, पंजाब का डर भी सता रहा है, तो वो उसी में लगे हुए हैं। यूपी एटीएफ के संस्थापक और पूर्व आईपीएस अजय राज शर्मा का निधन हो गया है, इनकी डेथ हो गई है। 1999 में आप देखते हैं कि उन्हें दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था, और 1966 बैच के आईपीएस अधिकारी थे इन्हें, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेंगे। राष्ट्रीय राजधानी सत्ता परिवर्तन होने के बाद अब आप देखिए, केंद्र की योजनाओं को भी वहां भी सरकार उन्हीं की रहेगी, तो पूरी तरह से लागू कर पाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी योजनाओं को अरविंद केजरीवाल टाल देते थे। पीएम के नाम पत्रों को संकलित कर ग्रंथ आकार देने की तैयारी हो रही है। और आप देखिए, पीएम के नाम 11,111 भावपूर्ण पत्रों को संकलित कर रामायण काउंसिल की ओर से ग्रंथ बनाया जाएगा। अगले वर्ष प्राण प्रतिष्ठा दिवस तक देश विदेश में चलेगा पत्र संकलन अभियान। पीएम को भी की जाएगी भेंट। और श्री मंदिर संघर्ष पर ग्रंथ लिख चुकी है काउंसिल, अच्छी बात है। क्या याद रखिएगा। सीतारमण का विपक्ष को करारा जवाब, कहा बजट में कोई पक्षपात नहीं है। देखिए, एक बात आपको बता दूं, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है।
वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। युवाओं को डिलीवरी एजेंट बनने पर मजबूर कर रही है नीतियां, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। नारी अदालतें शुरू करने के लिए सभी राज्यों से मांगे प्रस्ताव, पंचायतों से महिलाओं की छोटी मोटी शिकायतों का होगा तुरंत निपटारा, उसी की बात करें। साइबर अपराध से जुड़े म्यूल बैंक अकाउंट पर ईआई से कसा जाएगा शिकंजा, ये आप देखते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में दी जानकारी, ईआई से होगी म्यूल अकाउंट की पहचान, किया जाएगा बंद, ये भी याद रखिएगा। म्यूल अकाउंट बैंक में खोला गया ऐसा अकाउंट होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ साइबर अपराध से कमाई के लिए किया जाता है, और म्यूल अकाउंट से फिर उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी में बदला जाता है, जो फिर विदेशी स्थित खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन म्यूल अकाउंट्स की पहचान बैंकों और साइबर सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। ईआई के इस्तेमाल से सभी बैंक खातों पर नजर रखी जाएगी और किसी भी खाते में संदिग्ध लेन देन होने की स्थिति में तत्काल उसकी पहचान करके उसे ब्लॉक किया जाएगा, तो उसी की बात हो रही है। लोकसभा में संस्कृत अनुवाद का द्रमुक ने किया विरोध, स्पीकर ने लिया अड़े हाथ। मारन बोले आरएसएस की विचारधारा आगे बढ़ाने के लिए करदाताओं का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। विरला ने पूछा आप किस देश में रहते हैं, यह भारत और संस्कृत हमारी मूल भाषा है। देखिए आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, और आप देखते हैं कि बीजेपी का सहयोगी माना जाता है इसे। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। लोकसभा में मेरा माइक किया गया बंद, ये मनीष तिवारी कह रहे हैं। इस सब आप देखते हैं कि चलता रहता है। चीनी एआई ऐप डीप सीक को लेकर भारत सच्चे जल्दी जारी हो सकती है सलाह। सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस ऐप के इस्तेमाल से डाटा निजता व साइबर सुरक्षा को खतरा है, और दक्षिण कोरिया ने जासूसी का आरोप लगाकर इसके इस्तेमाल पर लगा दिया प्रतिबंध। भारतीय सर्वर पर डीप सीक की होस्टिंग का दावा भी किया जा रहा है। चाइनीज ऐप रहता है तो उसको लेकर यही परेशानी रहती है। ऊर्जा सेक्टरों में बड़े बदलाव के लिए तैयार भारत, पीएम मोदी जी कह रहे हैं। और इंडिया एनर्जी वीक के उद्घाटन में पीएम मोदी ने देश की तैयारियों की दी जानकारी। 2030 तक 5 लाख मेगाटन बिजली होगी सौर ऊर्जा की, रेल होगी कार्बन उत्सर्जन मुक्त, और रिफाइनिंग क्षमता में इजाफा, पेट्रोल उत्पादों की खोज का सबसे बड़ा अभियान होगा शुरू। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल बिक्री का लक्ष्य अक्टूबर 25 से पहले होगी पूरी, ये आप देखेंगे। ये आप देखिए संसद में उत्तर दिए जा रहे हैं प्रश्नों के। पीएम किसान योजना में सहायता करेगा ईआई किसान ई मित्र, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये आप देखिए चौहान ने लोकसभा में दी जानकारी। ईआई के जरिए स्वास्थ्य शहरों की व्यवस्था और कृषि क्षेत्र में मदद की बातें भी की जा रही हैं। सहारा समूह के जमाकर्ताओं को अब तक 2026 करोड़ वितरित हुए हैं, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। सौर पार्क विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण बड़ी चुनौती है, एक केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने ये बात कही है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलते रहते हैं, तो ये सब आप लोग देखते रहा करिएगा। भाजपा प्रतिनिधि मंडल मणिपुर के राज्यपाल से मिला, हाईकमान करेगा नए सीएम का चयन। जो एन वीरेन सिंह थे ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। ये आप देखिए मणिपुर आपको देखने को मिलेगा, इम्फाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। मोदी 17 को कटरा से श्रीनगर के लिए पहली ट्रेन को दिखा सकते हैं झंडी। कटरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनता को भी संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री। रेलवे महाप्रबंधक ने स्टेडियम व हेलीपैड का भी लिया जायजा। ये दुष्कर्म पीड़िता को अनिश्चित गर्भ गिराने की अनुमति है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। आप देखते हैं पंजाब में केस रद्द करवाने की मांग को लेकर किसानों का एसएसपी दफ्तर पर प्रदर्शन। या आप देखिए हमारे देश में किसानों की हालत बहुत बुरी है। वो हमेशा आपने देखा होगा आंदोलन करते रहते हैं और अभी भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। अब 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई थी। अब कितनी आय दोगुनी हुई ये तो किसान जानते होंगे, लेकिन हाँ
लागत जरूर दुगनी हो गई होगी। डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज के आप लोगों ने दाम जरूर देखते होंगे बढ़ते हुए। छत्तीसगढ़ में शराबी शिक्षकों की होगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। भ्रष्टाचार से जनता के भरोसे पर गंभीर असर पड़ता है, हाईकोर्ट कह रहा है। आरजी कर मामला है, शीघ्र सुनवाई से न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास मजबूत होगा। ये आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो आरजी कर मामला था ना, उसी से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं। महिला डॉक्टर के साथ आप देखिए यहां दरिंदगी की गई थी। बिहार में जेल भेजा गया दुष्कर्म का आरोपित डीएसपी। जो आप देख रहे हैं, जो हम देखते हैं कि रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकल आते हैं। हमलावर को मारने में असमर्थ सशक्त बल में रहने के काबिल नहीं है, हाईकोर्ट कह रहे हैं। सीआरपीएफ जवान की बर्खास्तगी को सही बताते हुए कोर्ट ने की टिप्पणी। मुख्यमंत्री निवास पर गोलीबारी के दौरान भाग खड़ा हुआ था जवान। आरक्षी भर्ती दौड़ में 15 महिलाएं मैदान में बेहोश, 4 के पैर में फ्रैक्चर। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हो रही है ना, रनिंग, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। नक्सलवाद को मूल से मिटाने की तैयारी। ये आप देखिए, नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। 1967 में सशक्त विद्रोह हुआ था। इस आंदोलन को ही नक्सलवाद कहते हैं। ये आप देखिए, आक्रोशित भीड़ की हिंसा पर निर्देश देश भर के अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है। अदालती निर्देश के अनुसार ऐसे मामलों में कार्रवाई के आदेश देने की मांग की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली में बैठकर विभिन्न राज्यों की घटनाओं का सूक्ष्म प्रबंधन व्यवहारिक नहीं है। एटीएम पर सुरक्षा गार्डों की 24 घंटे तैनाती जरूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। केरल में 1000 करोड़ के सीएसआर घोटाले में आरोपित को जमानत नहीं। एक कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी इस घोटाले में बात हो रही है। चलिए एक बार केरला घूम के आइए। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये आपको केरल देखने को मिल जाएगा। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। राज्यपाल की बात करें तो पिनराई विजयन यहाँ के राज्यपाल हैं। राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या केरल। गूंगी बहरी संस्था है आरपीएससी, उसे युवाओं की चिंता नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। एसआई भर्ती के पेपर लीक मामले में आयोग की कार्यप्रणाली पर कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल। पूछा, आरपीएससी के 2 सदस्यों का नाम आने के बाद भी क्यों नहीं दर्ज कराया गया मामला। और अभी आपने देखा है ना, किसी ने कहा कि राजस्थान में कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है भैया, तो मैंने बोला अभी खुशी मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से पेपर हो जाए, ईमानदारी से रिजल्ट आ जाए, तब बड़ी बात होती है। ठीक है। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने किया, आप देखते हैं कि आत्महत्या। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अपने भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं, याद रखिएगा, कोई आत्महत्या से कोई समाधान नहीं होने वाला है। संघर्ष करिए। मैं कहता हूं, अगर असफल भी हो गए ना किसी एग्जाम में, उसमें ईमानदारी से देखिए आपकी क्या गलतियां रही, क्या आपने छोड़ा है, कहाँ ध्यान देने की जरूरत थी, और आगे बढ़िए। मौत, मैं कह रहा हूं कि कोई समाधान नहीं हो सकता है। भारत व मिस्र की सैन्य बल के बीच संयुक्त अभ्यास शुरू हो गया। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और मिस्र के विशेष सैन्य बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन के 30वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। अभ्यास 23 फरवरी तक चलेगा। यह वार्षिक अभ्यास है जो भारत और मिस्र के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण जनवरी 2024 में मिस्र में हुआ था। ये पूछ लेगा कि भारत और मिस्र के बीच कौन सा संयुक्त अभियान है सैन्य बल, तो ये आप देखते हैं साइक्लोन। एम्बुलेंस ना मिली तो बाइक से सब घर ले गए, देख लीजिए। यहाँ की बिहार की बात है। उत्तराखंड में लागू समानाग्र संहिता को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। समानाग्र संहिता यानी कि यूसीसी की बात हो रही है, सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। ये आप देखिए, उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिले। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था सन 2000 में उत्तराखंड। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगी। दीपिका ने याद किया स्कूल, कहा गणित में थी कमजोर, परीक्षा पर चर्चा। ये आज सुबह 10 बजे इस एपिसोड का प्रसारण। मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर करेंगी बातचीत। ये आप देखिए, महाकुंभ की बातें हो रही हैं।
4 पीढ़ियों के साथ अंबानी परिवार ने संगम में लगाई, आप देखते हैं, डुबकी। 45 करोड़ पार कर चुकी है यहां स्नानार्थियों की संख्या महाकुंभ में। पुजारी की मांग, सोमनाथ मंदिर के प्राचीन शिवलिंग की पुनर्स्थापना हो। झारखंड में पार्श्वनाथ पर्वत को लेकर जैनियों और संथाल समाज में गहराया विवाद। संथाल समाज ने बलि और सेंद्रा का प्रस्ताव किया पारित, और जैन समुदाय ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। इसे आप देखते कि जैन समाज भी मानता है। बिहार राज्य जिला गजट एवं 1911 में तैयार सर्वे खातियान भूमि अधिकार अभिलेख में उस उक्त रिवाज का स्पष्ट उल्लेख है। आप देखिए, ब्रिटिश हुकूमत के समय जैन समुदाय के द्वारा दावे संबंधित एक वाद आयुक्त के न्यायालय में दाखिल किया गया था। उस वक्त जैनियों का दावा खारिज कर दिया गया था, और उसके बाद जैन समुदाय ने पटना हाईकोर्ट में 1917 में अपील खारिज हो गई थी। उसके बाद पीबी काउंसिल की अपील में आदेश दिया, और पार्श्वनाथ पर्वत पर संताल आदिवासियों का अधिकार है। गलवान के गर्म झरने पर्यटकों के लिए तैयार हैं, 15 जून से करें पर्यटन। युद्ध के मैदान में पर्यटन की नई पहल, जवानों की वीरता को याद कर सकेंगे देशवासी। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। कमजोर रहकर सुनिश्चित नहीं की जा सकती शांति। वैश्विक परिदृश्य में इनोवेशन, साझेदारी की जरूरत। एरो इंडिया हो रहा है ना, उसी में बोले राजनाथ, बोले आतंकवाद साइबर अपराध से मिलकर लड़ना होगा। T-700 इंजन रखरखाव के लिए जेई एरोस्पेस वायुसेना में करार हुआ है, आप देखेंगे। जेई एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के साथ AH-64EI अपाचे हेलीकॉप्टरों के T-700 जेई 701D इंजनों के लिए रखरखाव के लिए 5 साल के प्रदर्शन आधारित लॉजिस्टिक्स अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध के तहत जेई एरोस्पेस वायुसेना के लिए इंजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए T-700 इंजन के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल के लिए जिम्मेदार संभाली है। निवेशकों के लिए लाल कालीन बिछाता है भारत, राजनाथ सिंह कह रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं। भारत में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रच रहा है बांग्लादेश। ये आप देखिए, पड़ोसी हमारा 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। भारत का बड़ा योगदान रहा है इसकी आज़ादी में। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है, और ये आजकल हमारे ही खिलाफ जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा गुरु रविदास प्रेरणा स्रोत है। गुरु रविदास की जयंती है ना, तो उनकी बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी है। सीबीआई ने तटरक्षक के पूर्व डीजी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। वरिष्ठ अधिकारियों की एसीआर में छेड़छाड़ का मामला है। सीबीआई ने विगत बरस अप्रैल में शुरू की थी जांच। और देखिए, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने में मिलेगा आपको। पाकिस्तान से हिमाचल प्रदेश पहुंच रहा है चिट्ठा। ये हिमाचल प्रदेश में चिट्ठे से ने उजाड़े कई घर, बड़े माफिया पुलिस के निशाने पर हैं, आप देखेंगे। लॉटरी वितरकों को केंद्र को सेवा कर देने की सरकार नहीं है, कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। सिक्किम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील से सहमत नहीं है हुई पीठ। यमुना प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई यूपी जल निगम को फटकार। पेड़ों की सुरक्षा करना हर किसी का संवैधानिक कर्तव्य है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सरकारी अधिकारियों से कहा कि सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से पेड़ न काटे जाए। NHAI के ताज टेपोजियम क्षेत्र में 800 से अधिक पेड़ काटने की मांग की अनुमति थी। इसमें इन नक्सलवाद से मिली मुक्ति तो गहरा हुआ सनातन धर्म का रंग। ये आप दिखते हैं, घोर नक्सल क्षेत्र रहे छत्तीसगढ़ के बड़ निझिरिया गांव में लोग भजन कीर्तन से करने लगे अतिथियों का स्वागत। अच्छी बात है। ईज वज को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी मिली है। भुगतान संबंधी समाधान प्रदान करने वाली कंपनी। टैरिफ की चिंता से लगातार 5वें दिन लुढ़के के बाजार। ये आप देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब आजकल कुछ भी कर दे रहे हैं ना। अमेरिका से आयातित 30 वस्तुओं पर शुल्क घटा सकता है भारत, और कई लोग कह रहे हैं कि भैया इसलिए घटा रहे हैं कि अमेरिका भी हम पर रहम करे कुछ। ये आप देखते हैं कि राइट वाटर सॉल्यूशंस 745 करोड़ की IPO लाएगा। ये आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है।
आईआरसीटीसी को 371 करोड़ का लाभ हुआ है। तीसरी तिमाही में वोडाफोन के घाटे में कमी आई है। किफायती आवासों की आपूर्ति घटी, मांग नहीं। वाटर स्टोरेज सॉल्यूशंस में बेक्टस को मिला सुपर ब्रांड 2025 का अवार्ड। जीएसटी में औसत टैक्स 11.3 पर आया है। ये आप देखिए, जीएसटी की बात करें तो जो 2017 में आया था ना, उसी की बात हो रही। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14 दशमलव, ये आप देखते हैं कि 69% बढ़ा। अगले दशक में 10 लाख पंजीकृत स्टार्टअप होने की उम्मीद है। हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये अप्रैल अंत तक आर पार हो जाएगी उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग। यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन है 4.5 किलोमीटर लंबी सिलकारा बुलगांव बड़कोट सुरंग। 150 करोड़ रुपए से होगा इलेक्ट्रोमैकेनिक काम। सुरंग में लगभग 150 करोड़ रुपए से इलेक्ट्रोमैकेनिक कार्य किए जाएंगे। इसके तहत इटली से मंगवाए फायर सप्रेशन सिस्टम लगाया जाएगा और सुरंग के में कैमरे भी लगेंगे। सुरंग में यातायात के साथ कैमरों और फायर सप्रेशन सिस्टम का संचालन दोनों छोर पर बनने वाले कंट्रोल रूम से किया जाएगा। सीमा पर पार अपराध पर अंकुश लगाने को बीएसएफ और बीजीबी ने की बैठक। ये आप देखिए, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की बात हो रही है, उसके साथ आप देखेंगे। श्री अकाल तख्त साहिब से टकराने वाले का बोरा होगा हस्तर, ज्ञानी हरप्रीत सिंह कह रहे हैं। अमेरिका से डिपोर्ट युवकों की शिकायत पर 2 और ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अवैध तरीके से भेजे गए थे ना, तो इन्हें आप देखते हैं वापस अमेरिका वापस भेज रहा है भारत। भ्रष्टाचार में भारत 96वें स्थान पर, तो पाकिस्तान 135वें स्थान पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में 180 देशों की हुई रैंकिंग, उसमें हम लोग 196 देशों में हैं। और वर्ष 2023 में भारत की रैंक कितनी, 93 थी। अब 3 रैंक का आप देखते हैं कि सुधार क्या है, 3 रैंक का बात हो रही है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत 180 देशों की सूची में 96 पायदान पर पहुंच गया है। मंगलवार को जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत को आप देखिए 96वें स्थान मिला है, जो कि वर्ष 2023 में भारत 93वें रैंक पे थे। विशेषज्ञों व व्यवसायियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के धारणागत स्तरों के आधार पर यह इंडेक्स 180 देशों की रैंकिंग करता है। यह इंडेक्स 0 से 100 के पैमाने पर आप देखिए उपयोग करता है। इसके अनुसार 0 का अर्थ अत्यधिक भ्रष्ट और 100 का है तात्पर्य विभिन्न, बिल्कुल साफ सुथरा होता है। इस आधार पर वर्ष 2024 में भारत कुल स्कोर 38 था, जबकि 2023 में 39 और 2022 में 40 था। बहरहाल वर्ष 2023 में भारत की रैंक 93 थी। साथ के भारत के पड़ोसियों पाकिस्तान में 135, श्रीलंका 121 अपनी निम्न रैंकिंग से जूझ रहे हैं, जबकि बांग्लादेश की रैंकिंग और भी नीचे 149 है। चीन 76वें स्थान पर। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र होने की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर आते हैं। वहां आप देख लीजिएगा अलग ही माहौल रहता है। और हमारे देश में तो आप देखिए लोग मानने लगे भैया भ्रष्टाचार है और उसी से काम होगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 के मुताबिक भ्रष्टाचार दुनिया के हर हिस्से में खतरनाक समस्या है, लेकिन कई देशों में बेहतरी के लिए बदलाव हो रहा है। शोध से यह भी पता चलता है कि भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक बड़ा खतरा है। यह उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग के अपरिहार्य प्रभाव के अनुकूल होने की प्रगति को बाधित करता है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। ट्रंप ने इस्पात एल्यूमिनियम पर लगाए 25% टैरिफ, ईयू देगा जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ संबंधी आदेश पर किया हस्ताक्षर। कनाडा के उद्योग मंत्री ने टैरिफ को पूरी तरह अनुचित बताया। ट्रंप के कदम से एक नया ट्रेड वार शुरू होने का बड़ा खतरा। अमेरिका में कागज के स्ट्रा पर रोक, एक दिन में लगाएंगे पारस्परिक टैरिफ। तो चलो चल रहा है। हमास ने शनिवार तक बंधकों को रिहा नहीं किया तो आ जाएगी तबाही, ट्रंप कह रहे हैं। देख लीजिए आजकल आप देखिए दुनिया में बड़ी उठापटक चल रही है। मस्क ने ओपन एआई को खरीदने का दिया प्रस्ताव, अल्टमैन ने ठुकराया। एलन मस्क की नीति कंसर्टियम ने 97.4 अरब डॉलर में खरीदने का दिया प्रस्ताव। अल्टमैन ने कहा आप चाहें तो हम ट्विटर को 9.74 अरब डॉलर में खरीदेंगे। चलिए ये सब आप देखते हैं चीज चल रहा है। बांग्लादेश में दिसंबर तक आम चुनाव कराने की तैयारी की बातें हो रही हैं। $100 में 4 घंटे की यात्रा कराएगा विमान X1। ये आप देखते हैं कि 12
107 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विमान ने भरी उड़ान। 600 से अधिक मार्गों पर विमान को संचालित करने का लक्ष्य रखा दुनिया भर में। और देखिए, यात्रियों की सुपरसोनिक जेट विकसित करने की दौड़ में चीन के बाद अब अमेरिका ने भी बड़ी सफलता हासिल की है। अमेरिकी कंपनी वूम के XB-1 विमान के हाल ही में कैलिफोर्निया में परीक्षण उड़ान में साउंड बैरियर ध्वनि की रफ्तार को तोड़ दिया है। विमान ने लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर ध्वनि की गति से लगभग 10% तेज यानी 1207 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरी है। विमान की खासियत देखते हुए दुनिया भर के कई एयरलाइंस ने इस विमान के प्री ऑर्डर भी दे दिए हैं। बूम के CEO विलांक सॉल ने बताया कि उनकी योजना इस विमान को दुनिया के किसी भी हिस्से में महज $100 में 4 घंटे की यात्रा कराने में सक्षम बनाना है। और देखिए, विमान 100% स्वच्छ विमान ईंधन पर चलने के लिए डिजाइन किया गया। विमान की खासियत एक्स भी एक लगभग पूरी तरह से कार्बन फाइटर कंपोजिट से बना है, जिसे मजबूत और हल्के वजन दोनों के लिए चुना गया है। इसके चुनाव अलावा इसे 100% स्वच्छ विमानन ईंधन पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। टेक ऑफ और लैंडिंग को आसान बनाने वाली प्रणाली से लैस इस विमान को लंबी नौच के जरिए पायलट रनवे को आसानी से देख पाएंगे, इसलिए जरूरी है तेज विमान। सॉल ने बताया कि एक तेज हवाई जहाज से आप एक ही विमान और चालक दल के साथ अधिक उड़ान भर सकते हैं। हवाई जहाज़ों को तेज बनाकर उनकी लागत और प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इससे ज़्यादा विमान निर्मित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पारंपरिक विमानों की तरह लेंगे। वूम के CEO ब्लैक शॉल ने बताया कि इस विमान को हर मार्ग पर हर यात्री तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इसके तहत दुनिया भर में 600 से अधिक मार्गों पर इसे संचालित किया जाएगा। हालांकि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाए। इस दशक के अंत से पहले इसे परिचालन में लाने की योजना है। इसमें 1.7 मैक पर 64 से 80 यात्रियों को ले जाया जा सकेगा, जो आज के सब सोनिक एयरलाइनों की गति से लगभग दोगुनी है। आने वाले दिनों में सुपरसोनिक विमान पारंपरिक विमानों की जगह ले लेंगे। बाकी देखते हैं, आने दीजिए। इंस्टाग्राम के किशोर यूजर्स पर माँ बाप रख सकेंगे नजर। मेटा के इंस्टा टीन अकाउंट की सुविधा भारत में भी मिलेगी। आपत्तिजनक कंटेंट और अनचाही मैसेजिंग को रोका जाएगा। देखते हैं, आने दीजिए। ये आप देखिए, खेल से जुड़ी खबरें हैं। तो शार्दुल रहाणे के शानदार प्रदर्शन ने मुंबई को सेमीफाइनल में पहुंचाया। रणजी की बात हो रही है। चलिए, क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे, तो एक एक गेंद देखते होंगे। यूपी की चैंपियन बनाना चाहते हैं लक्ष्य, दीप्ति कह रही हैं। पैदल चाल में 9 खिलाड़ियों ने तोड़ा राष्ट्रीय रिकॉर्ड। 10 किलोमीटर पैदल चाल में हरियाणा की रवीना ने 45.52 मिनट का समय निकालकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उत्तराखंड में जो आप देखते हैं कि 38 पे खेल हो रहे हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है। टोरंटो ग्रुप की टाइटंस में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। शशि कुमार मुकुंद जीते। भारत के शशि कुमार मुकुंद ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मंगलवार को दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में फ्रांस की सासा गुइगार्ड वेनबर्ग को हराया। रिलायंस के साथ सौदा। सरे काउंट्री क्रिकेट क्लब ने रिलायंस के साथ अपने सौदे की पुष्टि की है। 28 बार के विश्व चैंपियन पंकज ने जीता 36वां राष्ट्रीय खिताब। ये 15 रेड स्नूकर में ट्रॉफी हासिल करते हुए कुल 36 भी आप देखिए राष्ट्रीय स्पर्धा जीती। विजेश दमानी को हराकर 10वीं बार स्नूकर चैंपियन जीती पंकज आडवाणी ने। संन्यास के बाद क्रिकेट की पिच पर छाए ऋषि। सिर्फ 2 दिन होंगे मिक्स डबल्स मैच। आप देखिए, यूएस ओपन की बात हो रही है और यूएस ओपन के आयोजकों ने मिक्स डबल्स प्रारूप में बदलाव किया। 30 सिंगल्स खिलाड़ियों को खेलने की उम्मीद है और ये होगा 2 दिन होने वाले मुकाबले में 16 जोड़ियां प्रतिस्पर्धा करेंगी। और आप देखिए, शुरुआती दौर में मैच बेस्ट ऑफ 3 सेट होंगे जो सिर्फ 4 गेम तक खेले जाएंगे। टाई ब्रेकर 4-4 के स्कोर पर होगा। नियमित मैच की तरह आप देखिए 6-6 के स्कोर पर नहीं। और दोनों जोड़ियां एक एक सेट जीत जाती हैं तो तीसरे सेट के बजाय 10 अंक का मैच टाई ब्रेकर खेला जाएगा। ये आप देखिए, इनामी राशि बढ़ी। $10 लाख करीब 8.67 करोड़ रुपए कर दी गई इस वर्ष मिक्स डबल्स की इनामी। $5 लाख करीब 4.33 करोड़ रुपए इनामी राशि थी इससे पहले यूएस ओपन में। मां के निधन के कारण टूर्नामेंट से हटे वुड्स। अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स की बात हो रही है। भैया, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाना खाइए आप लोग और घूमिए फिरिए। मैं कहता हूँ थोड़ा योगा करते रहा करिएगा।
ईडी ने स्टील कंपनी के मालिक की 210 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। ये आप देखते हैं कि ईडी ने कोलकाता स्थित कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड की, और ईडी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार संपत्ति की कुर्की धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। यह कंपनी 6,000 करोड़ रुपए के बड़े बैंक रेड जालसाजी मामले में काफी समय से ईडी अधिकारियों की जांच के दायरे में थी। अब्दुल्ला की अपील पर मुरादाबाद कोर्ट को 6 महीने में करना होगा फैसला। शीर्ष अदालत ने मुरादाबाद की सेशन कोर्ट को दिया आदेश। ये अब्दुल्ला किसकी बात हो रही है? आजम खान के बेटे हैं ना, मोहम्मद अब्दुल्ला खान, उन्हीं की बात हो रही है। पीएनबी घोटाला धोखाधड़ी मामले में आरोपित मेहुल चौकसी इलाज के लिए बेल्जियम में, देख रहे हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार किसी इंसान में इंजेक्ट किया गया पेनिसिलिन 1941 में। आज ही के दिन इंग्लैंड में पेनिसिलिन का पहला इंजेक्शन 43 वर्षीय अल्बर्ट अलेक्जेंडर को लगाया गया, और जिनकी गुलाब की झाड़ी से लगी खरोंच सेप्टिक बन गई थी। इससे उसमें सुधार हुआ, और अर्नस्ट चैन व हार्वर्ड वॉल्टर फ्लोर ने इसे विकसित किया था। बाद में इसका पूरी दुनिया में प्रयोग हुआ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म करने की घोषणा की 1942 में। आज ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म करने की घोषणा की थी। चोरी चोरा की घटना जिसमें हिंसक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, और से आहत होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। हीरो से भी ज्यादा फीस लेने वाले खलनायक थे प्राण। बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित खलनायकों में से एक प्राण कृष्ण सिकंद का जन्म 1920 में आज ही दिल्ली में हुआ था। 1942 में खानदान फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। राम और श्याम, मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, और कश्मीर की कली सहित अन्य फिल्मों में अपना जलवा दिखाकर हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध खलनायक बन गए। 1968 से 82 तक वह उस समय के स्थापित नायकों जितेंद्र, धर्मेंद्र, सुनील दत्त, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा फीस लेते थे। प्रकाश मेहरा को जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन को लेने के लिए राजी कर उन्हें सुपर स्टार बनाने में भी योगदान दिया। आंत की सूजन में एंटीबायोटिक कारगर। वेटेन को शोधकर्ताओं ने दिखाया कि वेनकामाइसिन नामक एंटीबायोटिक दवा है प्रभावी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के लिए एंटीबायोटिक दवा मददगार है। इलाज के बाद लगभग 80% रोगियों ने क्लिनिकल छूट मिली। सूजन में भी बड़ी कमी देखी गई। अध्ययन में क्या सामने आया? विज्ञानियों ने पाया कि बेंकोमाइसिन नामक दवा कुछ पित्त एसिड में बदलाव ला सकती है। इन बदलावों का अध्ययन किया जा रहा है ताकि आईबीडी से जुड़े पीएससी रोग के इलाज को बेहतर बनाया जा सके। टीम ने कहा कि हालांकि रिजल्ट शुरुआती हैं, वे आगे की शोध के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे। और देखिए, पीएससी की प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलांगिटिस की बात हो रही है। ये पीएससी यानी कि उसकी मत सोच लेना आप लोग, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की। मलेशिया में थाई पुसम उत्सव। मलेशिया के वाटू गुफाओं में तमिलों के प्रमुख त्योहार थाई पुसम उत्सव के दौरान श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की ओर जाते हुए दूध के बर्तन ले जाते हुए हिंदू। कई मलेशियाई राज्य इन दिनों सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं, और इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। उछालते हुए सेब खाकर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1 मिनट में 3 सेबों के लिए 198 टुकड़े। देख रहा, लंदन की घटना है। डायबिटीज रोकने में माइटोकांड्रिया कर सकता है मदद। कोशिका के लिए ऊर्जा पैदा करने वाली माइटोकांड्रिया डायबिटीज के इलाज की कुंजी है। डायबिटीज रोगियों की इंसुलिन बनाने वाली अग्नाशयी कोशिकाओं में असमान माइटोकांड्रिया होते हैं। अग्नाशयी कोशिकाओं की कमी डायबिटीज के लिए जिम्मेदार है। इसरो आईआईटी मद्रास ने बनाया स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप। इसरो आईआईटी मद्रास के विज्ञानियों ने संयुक्त रूप से स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा सकता है। आइरिस इंडिजीनस RISC-V कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन चिप को शक्ति प्रोसेसर बेसलाइन पर विकसित किया है। इसका उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेकर कंप्यूटर सिस्टम तक किया जा सकता है। यह सफलता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर V
नारायण ने कहा कि ये सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण में मेक इन इंडिया प्रयासों में मील का पत्थर है। आईआईटी मद्रास और तिरुवनंतपुरम स्थित इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट ने मिलकर इस 64 बिट सेमीकंडक्टर चिप को विकसित किया है। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। क्रॉनिक थकान के रोगियों में मस्तिष्क सूजन का पता चला है, अनुसंधान कह रहा है। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थी उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।